हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आज मैं आप लोगों के साथ मटन कोरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान लेकिन टेस्ट में लाजवाब। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो अगर आप खाने के शौकीन हैं, मज़ेदार खाने के लेकिन इजी कुकिंग आपको पसंद है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि बनाना बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही मज़ेदार, जिसे आप रोटी, पराठा, नान या फिर चावल के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर करीब 700 ग्राम मटन के पीसेस ली हूँ, जिसे अच्छे से पहले वॉश कर लिया है। उसके बाद इसमें 1 चम्मच भर करके अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधी छोटी चम्मच तंदूरी मसाला का पाउडर है, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। 3 बड़े साइज़ के प्याज को मैं इस तरीके से स्लाइस में कट करके ऐड कर रही हूँ और साथ में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी इसी तरीके से स्लाइस में कट करके हमने ऐड कर दिया। साथ में 1 छोटी चम्मच यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे और 3 टेबलस्पून 3 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर घर का जमा हुआ ताज़ा दही इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कि खट्टा बिल्कुल भी नहीं है। और अब यहाँ पर 1 छोटी चम्मच भर करके गरम मसाले का पाउडर हमने ऐड कर दिया। अब अपने साफ हाथों से हम इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इस तरीके से हम मिक्स करते हैं तो उसके बाद जब हम मटन या फिर चिकन आप जब पकाएंगे तो बिल्कुल अंदर तक इस मसाले का टेस्ट जाता है और बिल्कुल अंदर तक हमारा जो चिकन हो या मटन हो बहुत ही ज़्यादा टेंडर और सॉफ्ट बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इस मैरिनेशन को कम से कम हम हाफ एन आवर के लिए इसे साइड में रख देंगे और हाफ एन आवर के बाद मैं यहाँ पर एक पतीले को गैस पे चलाई है, उसमें 2 चम्मच में भर करके 2 बड़े चम्मच यहाँ पर देसी घी में इस्तेमाल करें। आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज प्याज को मैं यहाँ पर स्लाइस में बारीक स्लाइस में कट करके ऐड कर दूंगी और इसे मीडियम फ्लेम पर यूं ही चलाते हुए बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक हमने इसे फ्राई कर लिया है। तो बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है और अब हम इस प्याज को, ब्राउन अनियन को सेपरेट कर लेते हैं। और अब इसी घी में यहाँ पे कुछ खड़े मसाले जैसे छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, तेजपात है, लौंग है, ज़ीरा है और दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े हैं, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। और जब ये अच्छे से क्रैकल होने लग जाए देन जो हमने मटन के पीसेस को सारे मसाले के साथ मिक्स करके रखा था, मैरिनेट करके रखा था, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे ऐड करने के बाद पहले नीचे से ऊपर अच्छे से इसे चला देंगे ताकि घी जो है वो हर जगह अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले मटन के साथ। और अब इसमें जो जिस पतीले में हमने मैरिनेशन तैयार किया था उसमें बस 1 छोटी कप यहाँ पर मैंने पानी ऐड किया है और इसे अच्छे से मसाले को पोंछ करके इसमें हम ऐड कर देंगे। बस इतना ही पानी हमें इसमें डालना है क्योंकि मटन से भी अपना पानी छोड़ता है। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया पानी डालने के बाद और अब इसे मीडियम फ्लेम पर हम इसे कवर करके इसमें अच्छे से उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। तो करीब 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे यूं ही स्टार्टिंग में पकाया और अब इसका कवर जब हम हटाते हैं इसमें बहुत अच्छे से इसमें उबाल आ चुकी है। तो अगेन अब नीचे से ऊपर अच्छे से इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि इक्वली हर तरफ से ये पके और तली में ये सटे ना। अब इस पॉइंट पर हमने करीब 2 मुट्ठी भर करके, 1 छोटी कटोरी भर करके बारीक कटा हुआ पुदीने के पत्ते को हम इसमें ऐड कर देंगे। इसकी वजह से इस कोरमा के जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का आता है, इसलिए आप पुदीने के पत्ते को ज़रूर ऐड करें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और अब इसे कवर करके कम से कम 18 से 20 मिनट तक हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो करीब मैंने 18 से 20 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाया और जब कवर हटाएं तो आप देख सकते हैं करीब 70 से 80% पानी इसका रिड्यूस हो चुका है। और अब यूं ही खुले में इसे बीच बीच में चलाते हुए हम इसके सारा पानी सूखने तक इसे अच्छे से भून भी लेंगे और इसके सारे पानी को सुखा भी देंगे। तो मैंने इसे करीब मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक यूं ही बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से हमने भून लिया था। और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमारे मटन मसाले सब बहुत अच्छे से भून चुके हैं और इसका जो घी है, ऑयल है, वो भी बिल्कुल सेपरेट होने लग गया है। तो इतना ही हमें भूनना है। तो ये हमारे घी बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुकी है, इसका मतलब कि बहुत अच्छे से हमारा मटन भून चुका है। अब इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे कि हमारे मटन के पीसेस किस हद तक गले हैं। तो ये हमारे मटन के पीसेस अभी नहीं गले हैं। तो इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो इसे कुकर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हाफ ग्लास पानी ऐड करके 2 विसल आने तक इसे पका लें। लेकिन मैं चूँकि इसे पतीले में ही गलाऊँगी तो मैं यहाँ पर करीब 1.5 ग्लास 1.5 ग्लास पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे कवर करके अगेन हम करीब 15 से 20 मिनट तक इसे धीमे धीमे आंच में पकने देंगे या फिर तब तक जब तक कि हमारे मटन के पीसेस अच्छे से गल ना जाएं।
मैंने इसे करीब 15 से 16 मिनट तक इसे पकाया था। बीच में 1-2 बार मैंने स्टर भी कर दिया था। तो करीब 15 से 16 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने इसे खोल करके देखा, बहुत अच्छे से मेरे मटन के पीसेस गल चुके थे। तो मैं यहाँ पर जो ब्राउन अनियन हम किया था उससे हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्च, इसे हमने ऐड कर दिया आखिर में। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसे कवर करके यूं ही ढका हुआ हम इसे छोड़ देंगे फ्लेम को ऑफ करने के बाद। हमने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया, फ्लेम को ऑफ कर दिया और यूं ही 5 से 7 मिनट तक ढका छोड़ दी थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना टेंडर सा जूसी सा हमारा मटन कोरमा, बिल्कुल घुला हुआ सा पीसेस देख सकते हैं, बिल्कुल घुले हुए से पके हमारे। तो रेडी हो चुकी हैं और इसे आप रोटी, पराठा, नान, चावल जिसके भी साथ मन करे आप इस रेसिपी को एंजॉय करें। बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपने का ख्याल रखें। कोई अपने है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।